गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कोर 100% इन सीबीएसई मैथ्स इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियोस देखे होंगे। उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस डाले थे, तो आपने जो भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे उनको आपने देख लिया होगा और सॉल्व किया होगा। डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगा होगा जिसने भी सॉल्व किया है, जैसा मैंने बताया है कि आप मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो में आप मेरे वीडियो के सॉल्यूशंस को देखने से पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें, जिससे आपको अपने आप असेसमेंट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं और आप अपने आप में एश्योर हो सकते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में सही होने वाले हैं। तो आप एश्योर होकर उसकी तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मगर लगता है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो आप मेरे सॉल्यूशंस भी देख लें और उससे उनको अंडरस्टैंड करें। उनमें सभी कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। एनसीईआरटी तो आप करेंगे ही, और जो मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ ये सभी ट्रिकी क्वेश्चन जो अभी तक आज तक किसी भी बोर्ड एग्जाम में है वो सभी का मैंने कलेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आज में बारी है एक नए चैप्टर की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल द ट्रिकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, 100 मार्क्स लाने की सीरीज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वेटेज है 5 मार्क्स, 1+4। एक 4 मार्कर आएगा, एक 1 मार्कर आएगा। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली आने चाहिए, उसके बाद मेरी इस सीरीज के क्वेश्चंस का कोई मीनिंग है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम देने गया स्टूडेंट पूरी तरह प्रिपरेशन के साथ अंदर जाके जब ये क्वेश्चन उसने देखे तो एक क्वेश्चन उससे या तो सॉल्व नहीं हुए या सॉल्व होने में टाइम भी ज्यादा लग गया। देखिए 4 मार्क क्वेश्चन को 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि वो 15 या 20 मिनट में आप सॉल्व कर भी लेते हैं तो अब वो आपके 1-2 क्वेश्चनों का टाइम लूज करेगा और उससे आपका पेपर अच्छा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, या वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मैंने यहाँ पे अपना ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल आईडी है, इस पे भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चंस पसंद आते हैं या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे इन पे दे सकते हैं। आप इसको एंड तक वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें, जिससे मेरा जो पर्पज है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाना वो सक्सेसफुल हो सके। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिकी क्वेश्चंस। इसमें देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कोट इनवर्स 3/4, और इसमें x निकलवा रहा था वो। तो जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है, सपोज cos समथिंग है तो इसको हम cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। और यहाँ पे साइन समथिंग है तो ये जो भी दे रखा है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला cos ऑफ cos इनवर्स होता तो आपका cos भी हट जाएगा, cos इनवर्स भी हट जाएगा। मगर यहाँ पे मैंने इसको एक अलग तरीके से किया है और ये बहुत आसान तरीका है, आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इधर cos tan इनवर्स x था, यहाँ पे साइन था, तो साइन को मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग द फॉर्मूला। आपको पता है कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। cos π/2 माइनस थीटा, तो साइन कोट इनवर्स 3/4 को मैंने लिख दिया cos π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4। अब देखिए इधर भी cos है, इधर भी cos है, ये दोनों मैंने हटा दिए। बेसिकली इस cos को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये cos इनवर्स होके भी हट सकता है। तो आपका जो थीटा बचा है इन दोनों का, उसको मैंने इक्वेट कर दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इस कॉट इनवर्स 3/4 को मैं इधर लेके आ गया हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू π/2 आ गया। अब एक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, दिस द फॉर्मूला। तो ये tan इनवर्स x दे रखा है, ये कॉट इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 दे रखा है। इसका मतलब x इक्वल टू 3/4 हो जाएगा आपका। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/4। लाइक दिस, इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 3/4 आ गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों से नहीं निकला था जब आया था, तो है इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, मगर थोड़ा सा करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। यदि आप स्टार्टिंग में इसको केयरफुली करते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली निकल आएगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई एग्जाम में आया, दिल्ली बोर्ड में इसमें दे रखा है tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स 1 a/b प्लस
टेन पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू 2b/a। तो इसमें मैंने क्या किया, इस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इतनी बड़ी टर्म को मैं बार बार लिखूं, इससे अच्छा इसको मैंने टी मान लिया टाइम बी। शुरू में इसको टी ले लिया, इससे आपका देखिए कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू 2t आ गया, और ए बाई बी इज इक्वल टू इस कॉस इनवर्स को मैं इधर ले गया हूं, तो ए बाई बी इज इक्वल टू कॉस 2t आ गया आपका। ये मैंने अलग से निकाल लिया, इसकी मुझे एंड में जरूरत पड़ेगी कॉस 2t की वैल्यू की, वो मैं बाद में देखूंगा। इनिशियली मैंने हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू टी पुट किया है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, टेन पाई बाई फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी था, इसकी जगह टी रख दिया, तो ये टेन पाई बाई फोर प्लस टी हो गया। ऐसे ही ये टेन पाई बाई फोर माइनस टी हो गया। ये भी सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिसने नहीं लिख रखे हैं वो याद कर ले, अभी नोट कर ले अपनी डायरी के अंदर कि टेन पाई बाई फोर प्लस टी इज इक्वल टू वन प्लस टेन टी अपॉन वन माइनस टेन टी है इसका फॉर्मूला, और टेन पाई बाई फोर माइनस टी इज इक्वल टू वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टेन टी है। 11th में फॉर्मूले आप करते हो, इसको एक्सपेंड करके टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से भी आप लेके आ सकते हो, बिकॉज टेन पाई बाई फोर वन होता है। इन दोनों में एलसीएम ले लिया मैंने, ये वन माइनस टेन स्क्वायर टी एलसीएम हो जाएगा कैसे, वन माइनस टेन टी इंटू वन प्लस टेन टी एलसीएम लेंगे, वो वन माइनस टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। एलसीएम लेने पे वन प्लस टेन टी होल स्क्वायर, वन माइनस टेन टी होल स्क्वायर हो गया। जस्ट ओपन वगैरह किया, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेंगे, ये आपका एट लास्ट आ जाता है टू वन प्लस टेन स्क्वायर टी अपन वन माइनस टेन स्क्वायर टी। कॉस 2t का फॉर्मूला रिमाइंड करिए, कॉस 2t, कॉस 2t होता है, नोट कर लें इसको जिसको भी नहीं पता है, फॉर्मूला जो भी बोल रहा हूँ आप नोट कर लें अलग से। कॉस 2t होता है वन माइनस टेन स्क्वायर टी अपन वन प्लस टेन स्क्वायर टी, ठीक है। मगर ये दे रखा है वन प्लस टेन स्क्वायर टी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टी, तो रेसिप्रोकल दे रखा है आपको, तो इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन कॉस 2t हो गया, वन अपॉन कॉस 2t, बिकॉज फॉर्मूला फॉर कॉस 2t इज वन माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी। कॉस 2t की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था एंड में यूज करूंगा, तो कॉस 2t की वैल्यू यहाँ पे a बाई बी डिनोमिनेटर में रख दीजिए, और ये 2b/a प्रूफ हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये ऐसा एक एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, और आपको याद हो तो मैंने 2020 का पेपर इसी सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें इस क्वेश्चन में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एनसीईआरटी मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, यहाँ तक ठीक है, मगर यहाँ पे उस क्वेश्चन में पाई बाई टू दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करूंगा, पाई बाई टू की जगह कॉस इनवर्स एक्स है, इस तरीके से डिफरेंट है। तो जो बच्चे केवल एनसीईआरटी रट के चले जाते हैं और बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं यूज करते, उनको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है। जो प्रॉपरली करके जाएंगे उन्हें डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है पहले ही, पाई बाई टू माइनस साइन। इसके बाद ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा, इस साइन इनवर्स एक्स को भी इधर उठा के ले गया मैं, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, ट्रांसफर किया। अब क्या किया, ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसको दिस साइड लेके जाऊंगा, तो ये साइन बन जाएगा, तो आपका आएगा वन माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स एक्स। नाउ आई विल ऐड साइन इनवर्स एक्स एस टी, और x इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। इससे साइन इनवर्स x को t लेट किया, x इक्वल टू साइन टी हो गया, तो यहाँ पे इस x की जगह साइन टी रख दूंगा और साइन इनवर्स x की जगह t रख दूंगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस टू टी। साइन पाई बाई टू माइनस टू टी बन गया, वन माइनस साइन टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई टू माइनस टू टी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉस टू टी हो गया है, ठीक है। आप देख लीजिए ध्यान से, कॉस टू टी का फॉर्मूला लगाऊंगा इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस टू टी के तीन फॉर्मूले होते हैं, सबको याद होने चाहिए, जिसको याद नहीं है वो नोट कर ले। कॉस टू टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी होता है एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। एक ही फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले आते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इसे लगाएंगे। यहाँ पे इसलिए लगाया, इधर ऑलरेडी साइन टी था, तो मैंने साइन वाला फॉर्मूला लगाना ही प्रेफर किया। इधर यदि कॉस वगैरह होता तो हम कॉस का फॉर्मूला लगाते। अब क्या है, टू साइन स्क्वायर टी हो गया, वन से ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू साइन स्क्वायर टी को इधर ले आया, साइन टी इसमें से कॉमन ले गया,
2 sin t माइनस 1 हुआ, तो इधर दिस साइन टी इज जीरो और फ्रॉम दिस साइन टी इक्वल टू हाफ, दो वैल्यूज आ गई साइन की, 0.5 साइन टी की वैल्यू है। और साइन टी आपको पता है पहले से एक्स को लेट किया था हमने, निकालना एक्स था, इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। इन क्वेश्चन में एक और गलती करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, एक्स जीरो लिखा, हाफ लिखा और छोड़ के चल दिए, एक नंबर चला जाएगा आपका। आपको वेरीफाई करना है कि एक्स जीरो और हाफ सही भी है कि नहीं आंसर। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिनल इक्वेशन ये, इसमें एक्स की जगह जीरो रखेंगे, हर एक एक्स की जगह जीरो रखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो हम कह देंगे इट इज करेक्ट। मैं चेक करके बता रहा हूं, चेक इट। एक्स जीरो पुट किया, इट इज साइन इनवर्स जीरो प्लस साइन इनवर्स वन, राइट साइड में आ गया कॉस इनवर्स जीरो। तो साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू होता है, ठीक है, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू होता है और कॉस इनवर्स जीरो भी पाई बाई टू होता है। तो देखिए लेफ्ट साइड में भी पाई बाई टू, राइट साइड में भी पाई बाई टू, सो इट इज टू। अब मैं एक्स की जगह हाफ पुट करके चेक कर रहा हूँ, इट इज साइन इनवर्स हाफ प्लस ये भी साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, एक्स की जगह हाफ रखूंगा, और राइट साइड में साइन इनवर्स हाफ है। साइन इनवर्स हाफ हमें पता है पाई बाई सिक्स होता है, प्लस पाई बाई सिक्स, और दिस साइड इट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री आ गया, क्योंकि कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू पाई बाई थ्री होता है। तो देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल है, इसलिए दोनों ही आंसर है इस क्वेश्चन में। जो आपका एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है उसमें राइट साइड में पाई बाई टू है, उसके दोनों आंसर नहीं है, उसका एक्स इक्वल टू हाफ आंसर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, मगर इसमें फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई करने में। जिसने किया हुआ है उसको लगेगा बड़ा इजी है, आप मेरा ये अपना आप करोगे तो आप खुद ही देख लेंगे, आपको भी हो सकता है प्रॉब्लम हो बहुतों को, मगर एक बार कर लेंगे तो लगेगा ये कितना इजी क्वेश्चन है। इट्स नॉट ए ट्रिकी वन बट डिफरेंट वन। यहाँ पे दे रखा है कॉट इनवर्स दिस थिंग, कॉट इनवर्स दिस थिंग, कॉट इनवर्स दिस थिंग। मेरी ये सजेशन है आपको, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दे रखा हो तो आप उन्हें साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट कर लें। ये आपका एक फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स। एक फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको फ्रिक्वेंटली यूज करें। कॉट में डील ही नहीं करना हमें, कोई फॉर्मूले ही हमने प्रूफ नहीं किया है तो कॉट में क्यों डील करें। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स है। सिमिलर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स है, या कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई एक्स है, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने कन्वर्ट कर लिया, देखिए इसको कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन को अपॉन एक्स माइनस वन को टेन इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस, टेन इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस, टेन इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस लिखा। अब ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले है, मैंने मेंशन किया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई दे रखा है, उसकी जगह टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, दूसरे की जगह इसकी जगह टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, इसकी जगह टेन इनवर्स जेड माइनस, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, ओनली एनसीईआरटी बेस पे आप चले गए एग्जाम में, तो डिफिकल्ट टू सॉल्व। सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनवर्स में उतना ट्रिकी नहीं है, डिटरमिनेंट्स में आपने देखा होगा करने में ज्यादातर में दिक्कत आई होगी, यहाँ पे भी आएगी यदि आप केवल एनसीईआरटी करके जाएंगे तो। ये सभी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और इनसे आप लीड ले लिएगा, रिपीट भी हुए हैं एग्जाम्स में, एक बार ही नहीं है, एक से ज्यादा बार भी आए हुए हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको cos इनवर्स एक्स वाई ए प्लस cos इनवर्स वाई वाई बी इज अल्फा, और आपसे जो भी प्रूव करवा रहा है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए cos इनवर्स एक्स वाई ए प्लस cos इनवर्स वाई वाई बी अल्फा में मैं cos इनवर्स एक्स वाई ए को इधर ही रखा, इस cos इनवर्स वाई वाई बी को दूसरी साइड ले गया हूं, ले गया। अब यहां से cos इनवर्स एक्स वाई ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस cos इनवर्स बी, ध्यान से समझ लेना, इस cos इनवर्स को इस साइड ले गया मैं। तब जब हम दूसरी साइड चेंज करते हैं तो इनवर्स की जगह डायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट की जगह इनवर्स हो जाता है, इसलिए एक्स वाई ए इज इक्वल टू कॉस उधर लगा दिया मैंने, किस पे, इस पूरी टर्म पे कॉस लगा दिया, कंप्लीट टर्म पे क्या लगा दिया मैंने, इस पे कॉस लगा दिया। देखिए और एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, यहाँ ये कंप्लीट इस कॉस को मैं उठा के यहाँ ले गया हूँ कॉस को, ठीक है, इस जगह पे ले गया कॉस को।
तो कॉस पे ले गया तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट टर्म पे कॉस लगा दिया है, देखिए अब इस पूरी जगह पे मैंने कॉस यहाँ पे लगा दिया है आपका। अब ये जो राइट साइड में आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, ये कॉस ए माइनस बी फॉर्म है, ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब जरूरी नहीं है वो ए और बी ही लिखा हो, कॉस ए माइनस बी फॉर्म है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, आपको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, वो आएगा देखिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया आपका। देखिए ये ए है और ये चीज आपकी बी है, सो इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी चीज देख के आप घबरा मत जाइए, कॉस इनवर्स वाई वाई बी दे रखा है, इतनी बड़ी को क्या रखें, इसको बी एज्यूम कर लीजिए माइंड में, ये ए है ये बी है। तो देखिए कॉस ए आएगा, देखिए अभी जरा, ये कॉस ए आएगा और ये कॉस बी आएगा आपका। इसके बाद साइन ए साइन ऑफ एल्फा एंड साइन बी साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई वाई बी। अब इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और द मेन पार्ट, जो मेन पोर्शन है, इसके बाद आता है आपका ये यहां पे। तो देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई वाई बी दे रखा है, तो आपको पता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दोनों लगा दिए वाई वाई बी पे, तो ये तो सिंपली वाई वाई बी बच जाएगा बस। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई वाई बी तो वाई वाई बी बच जाएगा, तो इसको मैं अगले स्टेप में वाई वाई बी लिख दूंगा। मगर यहाँ पे इशू आ गया, ये तो साइन है और ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है और ये कॉस इनवर्स है, तो इस कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है आपका कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसे आप नोट कर लें, वैसे इसको डिराइव करना इजी है, अब यहाँ पे डिराइव करना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है, जैसे कॉस इनवर्स वाई बाई बी है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो एक्स की जगह वाई बाई बी रख दीजिए आप। तो देखिए हो गया कॉस एल्फा, ये चीज वाई बाई बी बची, इसको मैंने लिखा साइन एल्फा एज इट इज, साइन ऑफ, इसको लिख दिया साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का दिस द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस द मेन पार्ट ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, साइन इनवर्स वाई बाई बी हो गया आपका, दिस द मेन पार्ट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, ये मेन पार्ट है। साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स वाई बाई बी कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, वैसे भी नहीं हो तो ये सिंपल है सभी में। आपको यदि साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो। तो देखिए क्या हुआ, ये आपका साइन और ये साइन इनवर्स हट जाएंगे, आपका ओनली बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच गया। देखिए मैंने लिख दिया साइन एल्फा एज इट इज है, पहली टर्म वाई अपॉन बी और कॉस एल्फा हो गया। यहाँ तक आपके पहुंच गए तो ये क्वेश्चन अब आपका होने में हो गया बिल्कुल। यहाँ से केवल मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिया है, ये साइन एल्फा एज इट इज ले लिया है, ये चीज आपकी जो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गई। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें हम इस y अपॉन बी कॉस अल्फा को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा राइट साइड में, तो ये बन गया x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस अल्फा, और ये वाली टर्म एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में रखी मैंने, आगे लिखा है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। इधर देखिए स्क्वायर करने में गलती करते हैं इस साइड, वो क्या करते हैं इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, भूल जाते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है, दिस इज a एंड दिस इज b, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज a एंड दिस इज b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और राइट साइड में इस पे से अंडर रूट हट जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। समझ गए, तो ये वाला आपका पोर्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा। कैलकुलेशन पार्ट अब अलग से करके देखेंगे सभी क्वेश्चंस में, कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ पे समझेंगे। तो अब देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक टर्म आती इसको ओपन करते, तो एक तो आता साइन स्क्वायर अल्फा, एक आता वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को मैं इधर उठा के ले गया, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पहले से ही था, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से आ गया,
तो ये वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। देखिए ये वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पहले से था, ये पहले से था देखो, और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आता है, दोनों को इधर ले गया और इसमें से मैंने वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, इधर केवल साइन स्क्वायर अल्फा बच गया है, ये 1 होता है। हो गया प्रूफ ये आपका क्वेश्चन। इसको साइन स्क्वायर अल्फा देखिए, ये वाली टर्म आप ध्यान से देख लीजिए, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। इस वाली टर्म को मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा, तो दोनों में से आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये इसके साथ वाला पोर्शन इट विल बिकम 1। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपका देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको आप केयरफुली एक बार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2015 का एक बड़ा टफ पेपर आया था सीबीएसई का, तो मुझे लगता है कि लास्ट 20 ईयर्स में जो सीबीएसई में इसमें सबसे टफ क्वेश्चन आया था 2015 में ही आया था, उससे टफ कभी नहीं आए थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, मतलब 7-8 क्वेश्चन बड़े ट्रिकी थे। तो देखिए इसमें ये वाला भी एक क्वेश्चन था, होने को ये इतना कोई वो नहीं है ट्रिकी, पर करने में फिर भी दिक्कत आती है, एकदम नया क्वेश्चन आ जाए तो। ये साइन ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स समथिंग है। करने का देखिए क्या कंसेप्ट होगा, ये साइन है, ये कॉट इनवर्स है। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो बेसिक फंडा आप ध्यान रखेंगे, द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट इज, हमें जब फॉर्मूला लगाना है तो ये चीज साइन है तो यहाँ पे साइन इनवर्स आना चाहिए, और ये चीज कॉस है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स आना चाहिए। तो मैं आपको इसमें ये भी टेक्निक बताऊंगा कैसे एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसका भी एडवांटेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अपना आप में आपको सॉल्व करना ही है, तो ये टेक्निक आप केयरफुली सुन लीजिए। डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलों से भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे ट्राइंगल से कराया हुआ है, इजीली समझ में आ जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वाली चीज को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना और इस वाली चीज को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना। तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों मैंने एक तरफ तो इसको साइन इनवर्स में किया है, इसको कॉस इनवर्स में किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट देम, और उसके बाद क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 को मैंने थीटा ले लिया, तो एक्स प्लस 1 कॉट थीटा हो गया। ट्राइंगल से पता है आपको कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉट थीटा एक्स प्लस 1 है, तो बेस एक्स प्लस 1 है, वो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर 1 है, तो ये बेस एक्स प्लस 1 हुआ, परपेंडिकुलर 1 हुआ। इससे मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, वो हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो अब इस ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड पता लगी, इस ट्राइंगल की है ऑल 3 साइड ऑफ दिस वन पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो मुझे कॉट थीटा तो पता था, मगर कॉट थीटा की हेल्प से अब मैं जो चाहे निकाल सकता हूँ, जो चाहे निकाल सकता हूँ। देखो मैंने एक कैलकुलेट भी करके बताया कि हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मुझे साइन चाहिए, तो साइन क्या होगा आपको पता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन, साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स ये आ गया। थीटा एक्चुअली लिया क्या था मैंने, ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में थीटा क्या लिया था, थीटा मैंने लिया था कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, और थीटा मैंने क्या प्रूव कर दिया, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। आपको यदि इसको कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में कन्वर्ट हो जाता। साइन में कन्वर्ट करना था तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 को आप कन्वर्ट कर दिया है मैंने साइन इनवर्स इस चीज में, क्योंकि यहाँ साइन था, यहाँ कॉट इनवर्स था, मुझे यहाँ भी साइन इनवर्स चाहिए था जहाँ कॉट इनवर्स लिखा हुआ है। अब राइट साइड में देखिए बिल्कुल यही प्रोसीजर मैं अप्लाई करूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस tan इनवर्स को आई वांट टू कन्वर्ट इनटू कॉस, तो लेट tan इनवर्स एक्स को बीटा लिया, तो आपका tan बीटा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज x बाई 1। tan बीटा आपका क्या हो गया, x हुआ ना tan बीटा, तो x परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज। इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का, वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो cos बीटा आपको पता है ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos बीटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए 1 इज बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो कॉस बीटा निकाल लिया। इससे बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका कॉस इनवर्स दिस थिंग, और आपका बीटा आपने लिया कितना था, टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब टेन इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यदि यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए होता तो साइन इनवर्स हो जाता परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो इस टेक्निक से। दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, दो तो यहीं पे हो गए। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस है। क्या टेक्निक अप्लाई किया है, जो भी दे रखा है टेन को कन्वर्ट करना है तो टेन इनवर्स एक्स को बीटा लिया, इस एंगल को बीटा मान के, टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये दे रखा है x/1, तो परपेंडिकुलर ए एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में 1 हो गया, एंड इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस टेन इनवर्स एक्स की जगह ये रख दीजिए, एक कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 की जगह ये रख दीजिए, ये रख दिया देखिए मैंने, और ये टेन इनवर्स की जगह यहाँ से उठा के रख दिया, और साइन इनवर्स की जगह यहाँ से उठा के रख दिया। रखने के बाद अब देखिए क्या आता है हमारे पास, साइन और साइन इनवर्स हट गया, यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स हट गया, ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए, तो ये बचा आपका केवल दिस मच इक्वल टू दिस मच। इक्वल किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आपने, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे केवल बचेगा 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1/2। So in this way we can solve this one particular question। ठीक है, तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 6। तो एक में और क्वेश्चन आप यहीं तक करिए, आप 6 क्वेश्चन से है, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपका अगला, क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा, देखने में आप बोर हो जाएंगे। तो ये अराउंड 27 मिनट का वीडियो हो गया है। आप सभी क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक करें, ऊपर मेरा नंबर मैंशनड है, किसी को भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो या कोई कंसेप्ट में इशू हो, या और कोई मेरे को अल्टरनेट मेथड भी यदि कोई बताना चाहता है तो इस पर व्हाट्सएप कर दें, और एंड तक देखें वीडियो को। इसको यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस आपको इसके अंदर और डालूंगा, आपके अपलोड करूंगा सिमिलर क्वेश्चंस है, तो आपको ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को आप इसमें पहले क्वेश्चंस को नोट करें, इसके बाद उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करें, आपसे अपना आप सॉल्व हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अपना आप नहीं सॉल्व होता है तो आप देख के भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए अब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी कंसेप्चुअल, डू ऑल ऑफ देम। थैंक यू एवरीवन।